हिमालय की विशालकाय बर्फ से ढकी चोटियों के बीच, जहां हवा में सदियों पुरानी शांति घुली रहती है, एक और रहस्यमयी किंवदंती सदियों से चली आ रही थी, अदृश्य नदी की कहानी। कहा जाता था कि यह नदी भौतिक दुनिया में नहीं बहती, बल्कि यह मानव चेतना के गहनतम स्तरों से होकर गुजरती है। जो कोई भी इस नदी के गुप्त मार्ग को खोज लेता, उसे न केवल ब्रह्मांड के सर्वोच्च ज्ञान की प्राणमस्ते। दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी, जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है, ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए पी होती, बल्कि वह अनंत ध्वनि को सुनने में भी सक्षम हो जाता, जो पूरे अस्तित्व का मूल कंपन थी। एक समय की बात है, एक युवा और उत्साही ऋषि अथर्व इस अदृश्य नदी को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित था। अथर्व ने अपने गुरुओं से इस नदी के बारे में सुना था, जो कहते थे कि यह केवल शुद्ध हृदय, अटूट विश्वास और सच्ची लगन वालों को ही अपना मार्ग दिखाती है। कई लोगों ने इसे खोजने का प्रयास किया था, लेकिन वे सभी असफल रहे, क्योंकि उन्होंने इसे भौतिक रूप से खोजने की कोशिश की थी। अथर्व ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। वो हिमालय की सबसे दुर्गम चोटियों पर भटकता रहा, बर्फीली तूफानों और एकांत का सामना करता रहा। एक दिन पूरी तरह से थका हुआ और निराश, वह एक प्राचीन गुफा में गिर पड़ा। गुफा के भीतर एक अत्यंत वृद्ध, प्रकाशमान संत, प्रज्ञावान, ध्यान में ली न बैठे थे। अथर्व ने अपनी कहानी प्रज्ञावान को सुनाई, अपनी निराशा और अदृश्य नदी को खोजने की अपनी अटूट इच्छा व्यक्त की। प्रज्ञावान ने अपनी आंखें खोली, जो ब्रह्मांड जितनी गहरी थीं। उन्होंने कहा, पुत्र, अदृश्य नदी बाहर नहीं बहती, वह तुम्हारे भीतर बहती है। उसका मार्ग बाहरी पर्वत श्रृंखलाओं में नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की गहराइयों में छिपा है। प्रज्ञावान ने समझाया कि अदृश्य नदी वास्तव में आत्मा का निरंतर प्रवाह है, वह आंतरिक ऊर्जा जो हर जीव को जोड़ती है। उन्होंने अथर्व को 3 कुंजी बताईं: नीरवता, बाहरी शोर और आंतरिक विचारों की चंचलता को शांत करना। समर्पण, स्वयं को पूरी तरह से सत्य की खोज में समर्पित करना, बिना किसी अपेक्षा के। अनुकंपा, सभी जीवित प्राणियों के प्रति गहरी करुणा विकसित करना। ये कहकर प्रज्ञावान फिर से ध्यान में लीन हो गए और अथर्व को छोड़ दिया अपनी नई समझ के साथ। अथर्व ने प्रज्ञावान के शब्दों को आत्मसात किया। उसने बाहरी खोज को छोड़ दिया और अपनी ऊर्जा को आंतरिक रूप से केंद्रित किया। वो एक शांत जगह पर बैठ गया और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने मन को शांत करने का प्रयास किया। यह एक कठिन यात्रा थी, क्योंकि मन विचारों और भावनाओं से भरा था, लेकिन अथर्व ने हार नहीं मानी। उसने नीरवता का अभ्यास किया, अपने भीतर के शोर को कम किया। जैसे जैसे उसका मन शांत हुआ, उसने एक अजीबोगरीब शांति महसूस की। उसे लगा जैसे उसके भीतर कुछ हिल रहा है, एक सूक्ष्म प्रवाह जो उसके पूरे अस्तित्व को भर रहा था। यह अदृश्य नदी थी। फिर उसने समर्पण का अभ्यास किया। उसने अपने सभी लगाव, अपनी सभी इच्छाओं को छोड़ दिया। उसने अपने अतीत और भविष्य की चिंताओं को त्याग दिया और पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जीने लगा। जैसे ही उसने स्वयं को पूरी तरह से समर्पित किया, अदृश्य नदी का प्रवाह और भी तेज हो गया और वो उसके भीतर स्पष्ट रूप से महसूस होने लगा। उसे लगा जैसे वह ब्रह्मांड के साथ एक हो रहा है। अंत में उसने अनुकंपा का अभ्यास किया। उसने न केवल मनुष्यों के प्रति, बल्कि सभी जीवों, पेड़ों, जानवरों, यहाँ तक कि पत्थरों के प्रति भी प्रेम और दया विकसित की। जैसे ही उसके हृदय में करुणा का सागर उमड़ा, अदृश्य नदी अपने पूर्ण वैभव में प्रकट हो गई। अथर्व ने अपने भीतर एक अद्भुत प्रकाश देखा और उसे एक मधुर, निरंतर ध्वनि सुनाई दी, अनंत ध्वनि, जो पूरे अस्तित्व का मूल कंपन थी। ये वह ध्वनि थी जो तारों में, हवा में और हर दिल की धड़कन में गूंजती थी।
अथर्व ने अनंत ध्वनि को सुनकर महसूस किया कि ब्रह्मांड कोई अलग अलग संस्थाओं का समूह नहीं, बल्कि एक एकल जीवंत इकाई है। उसे समझ आया कि हर आत्मा उस अदृश्य नदी का एक हिस्सा है और हम सभी उस अनंत ध्वनि से जुड़े हुए हैं। उसने पाया कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि इस आंतरिक अनुभव और एकता की भावना में निहित है। जब अथर्व ध्यान से बाहर आया तो वह पहले वाला अथर्व नहीं था। वह शांत था, विनम्र था और उसके हृदय में सभी के प्रति असीम प्रेम था। उसने भौतिक रूप से अदृश्य नदी को नहीं देखा था, लेकिन उसने उसे अपने भीतर अनुभव किया था। अथर्व ने अपनी बाकी जिंदगी दूसरों को इस आंतरिक मार्ग पर चलने में मदद करने में बिताई। उसने सिखाया कि अदृश्य नदी कोई मिथक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक वास्तविकता है जो हर किसी के भीतर मौजूद है। बस उसे खोजने और सुनने के लिए नीरवता, समर्पण और अनुकंपा की आवश्यकता होती है। आज भी हिमालय की वादियों में साधक और खोजकर्ता अथर्व की कहानी सुनाते हैं, ये याद दिलाते हुए कि सबसे बड़ा रहस्य हमारे भीतर छिपा है और आत्मा का मार्ग ही हमें उस अनंत ध्वनि तक ले जाता है जो सभी अस्तित्व का स्रोत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी खोज हमें भटका सकती है, लेकिन आंतरिक यात्रा हमें वास्तविक सत्य और अनंत शांति की ओर ले जाती है। अथर्व के ज्ञान के बाद अदृश्य नदी की किंवदंती ने एक नया आयाम ले लिया। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं रह गया था, बल्कि एक सामूहिक चेतना की धारा बन गई थी जो उन सभी को जोड़ती थी जिन्होंने नीरवता, समर्पण और अनुकंपा के मार्ग को अपनाया था। अथर्व ने ये सिखाया था कि हर इंसान के भीतर यह नदी बहती है और इसकी खोज ही परम सत्य है। सदियां गुजरी, दुनिया ने अभूतपूर्व प्रगति की, लेकिन इसके साथ ही एक अजीबोगरीब खालीपन भी बढ़ा। लोग बाहरी उपलब्धियों में तो सफल हो रहे थे, पर भीतर ही भीतर वे शांति और उद्देश्य की तलाश में थे। ऐसे समय में अथर्व की शिक्षाएं और अदृश्य नदी का रहस्य और भी प्रासंगिक हो गया। अब केवल हिमालय के साधु ही नहीं, बल्कि शहरों के व्यवसायी, कलाकार, वैज्ञानिक और छात्र भी आंतरिक नीरवता की तलाश करने लगे। ध्यान केंद्र और माइंडफुलनेस वर्कशॉप दुनिया भर में फैल गईं। इन जगहों पर अथर्व के सिद्धांतों को आधुनिक शब्दावली में समझाया गया। नीरवता, डिजिटल डिटॉक्स और नियमित ध्यान के माध्यम से मन के शोर को शांत करना, समर्पण, जीवन के प्रवाह के प्रति स्वयं को समर्पित करना, नियंत्रण की इच्छा को छोड़ना और वर्तमान में जीना सीखना, अनुकंपा न केवल मनुष्यों के प्रति, बल्कि सभी जीवित प्राणियों और स्वयं के प्रति भी दयालुता और समझ विकसित करना। लोगों ने पाया कि जब वे इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो उन्हें अपने भीतर एक गहरी शांति और जुड़ाव महसूस होता है। यही अदृश्य नदी थी। उन्हें अनंत ध्वनि की सूक्ष्म प्रतिध्वनि सुनाई देने लगी, जो उन्हें याद दिलाती थी कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरे अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। अदृश्य नदी के मार्ग पर चलने वाले ये लोग सिर्फ व्यक्तिगत शांति नहीं पा रहे थे, बल्कि वे अपने आसपास की दुनिया में भी बदलाव ला रहे थे। जब अधिक से अधिक लोग अपने भीतर की नीरवता और करुणा से जुड़ने लगे, तो समाज में भी सकारात्मक बदलाव आने लगे। पर्यावरणीय जागरूकता, लोगों ने महसूस किया कि प्रकृति से उनका गहरा संबंध है और वे पर्यावरण संरक्षण के लिए और अधिक समर्पित हो गए। सामाजिक समरसता, सहानुभूति और समझ बढ़ने से संघर्ष और भेदभाव कम होने लगे और लोग एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने लगे। मानसिक स्वास्थ्य, आंतरिक शांति का अभ्यास करने से तनाव और चिंता में कमी आई, जिससे समग्र मानसिक कल्याण में सुधार हुआ। वैज्ञानिकों ने अनंत ध्वनि को एक नए रूप में देखना शुरू किया। उन्होंने इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के एक ऐसे रूप के रूप में समझा जो चेतना के माध्यम से प्रकट होती है। उन्होंने पाया कि जब बड़ी संख्या में लोग एक साथ उच्च चेतना की अवस्था में होते हैं, तो वे एक सामूहिक सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं जो पूरे ग्रह को प्रभावित कर सकता है। हिमालय में वह प्राचीन गुफा, जहां अथर्व ने प्रज्ञावान से ज्ञान प्राप्त किया था, आज भी एक मौन स्मारक है।
कुछ लोग अभी भी उसकी तलाश में जाते हैं, लेकिन अब वे जानते हैं कि यह केवल एक भौतिक स्थान नहीं है। असली गुफा उनके भीतर है, उनका अपना मन है, जहां अदृश्य नदी बहती है और अनंत ध्वनि गूंजती है। अदृश्य नदी की कहानी समाप्त नहीं होती। ये हर उस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ती है जो अपने भीतर की यात्रा पर निकलता है, जो नीरवता, समर्पण और छोटे भूकंपा को अपनाता है। यह एक शाश्वत अनुस्मारक है कि सबसे बड़ा रहस्य हमारे भीतर छिपा है और सबसे गहरी शांति तब मिलती है जब हम अस्तित्व के इस अनंत प्रवाह के साथ जुड़ जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, मनुष्य की आत्मा की प्यास सत्य और जुड़ाव के लिए हमेशा बनी रहेगी और दृश्य नदी हमेशा वहीं बहेगी जो हमें घर का रास्ता दिखाएगी। समय एक अदृश्य नदी की तरह बहता रहा। सदियों बाद पृथ्वी और मानवता ने अनगिनत विकास देखे थे। भौतिक दुनिया की सीमाएं धुंधली हो चुकी थीं और चेतना के नए आयामों को समझा जा रहा था। इस सब के बीच अदृश्य नदी की किंवदंती अब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक सत्य बन चुकी थी, जिसका संगीत हर आत्मा में गूंजता था। मानवता ने आखिरकार यह समझ लिया था कि सच्चा अस्तित्व केवल भौतिक शरीर तक ही सीमित नहीं है। लोग अब सामूहिक रूप से यह अनुभव कर रहे थे कि वे सभी एक विशाल, एकीकृत चेतना महासागर का हिस्सा हैं। अदृश्य नदी इसी महासागर की सतत धारा थी, जो हर जीव को जोड़ती थी। अनंत ध्वनि अब केवल सूक्ष्म फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक स्पष्ट, लयबद्ध कंपन थी जो पूरे ब्रह्मांड में महसूस की जा सकती थी। वैज्ञानिकों ने चेतना ऊर्जा को मापने और उसका अध्ययन करने के नए तरीके विकसित किए थे। उन्होंने ये सिद्ध किया कि जब व्यक्ति नीरवता, समर्पण और अनुकंपा का अभ्यास करते हैं, तो वे अपनी व्यक्तिगत चेतना को इस सार्वभौमिक महासागर के साथ जोड़ते हैं, जिससे हीलिंग, उपचार, रचनात्मकता और गहरी समझ की अद्भुत क्षमताएं उत्पन्न होती हैं। ये ज्ञान अब केवल आध्यात्मिक गुरुओं तक सीमित नहीं था, इसे स्कूलों, विश्वविद्यालयों और यहाँ तक कि सरकारी नीतियों में भी शामिल किया गया था। हिमालय में अथर्व की गुफा और अथर्व के बाद प्रज्ञावान जैसे अनगिनत गुरुओं के ध्यान स्थल अब केवल ऐतिहासिक महत्व के स्थान नहीं थे। वे चेतन के मंदिर बन चुके थे, जहां लोग सामूहिक ध्यान और अंतर आध्यात्मिक संवाद के लिए आते थे। इन मंदिरों में कोई मूर्तियां नहीं थीं, केवल खाली स्थान और एक मौन स्फटिक प्रतीक था जो अदृश्य नदी के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता था। इन मंदिरों में लोग ये सीखते थे कि नीरवता, बाहरी और आंतरिक विकर्षणों से मुक्त होने का अभ्यास करें, ताकि वे अनंत ध्वनि को सुन सकें। समर्पण, जीवन के प्रवाह के प्रति स्वयं को समर्पित करें, यह विश्वास रखते हुए कि ब्रह्मांडीय चेतना उनका मार्गदर्शन कर रही है। अनुकंपा, सभी जीवित प्राणियों के प्रति गहरी दया और प्रेम का अनुभव करें, क्योंकि सभी एक ही अदृश्य नदी से जुड़े हुए हैं। अदृश्य नदी की कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। यह एक अनंत प्रतिध्वनि है जो हर आत्मा में गूंजती रहेगी जब तक अस्तित्व है। ये हमें याद दिलाती है कि सबसे गहरा रहस्य कभी भी पूरी तरह से प्रकट या छिपा नहीं रहता, ये हमारे भीतर रहता है, हमारे हर विचार, हर शब्द और हर कार्य में प्रकट होता है। मानवता ने आखिरकार उस सत्य को अपना लिया था जिसे अथर्व ने सदियों पहले अनुभव किया था, कि हम सभी एक हैं, कि हम सभी उस अदृश्य नदी के प्रवाह का हिस्सा हैं, और कि अनंत ध्वनि हमेशा हमारे भीतर गूंजती रहती है। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां भय और अलगाव के बजाय प्रेम और एकता का राज था। ये कहानी एक शाश्वत अनुस्मारक है कि सच्ची यात्रा बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की गहराइयों में होती है। और जब हम उस यात्रा को करते हैं, तो हम न केवल अपने स्वयं के रहस्य को खोलते हैं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को भी गले लगाते हैं। अदृश्य नदी का सार्वभौमिक संगीत, एक नई चेतना का उदय। अदृश्य नदी की कहानी अब केवल एक किंवदंती या व्यक्तिगत अनुभव नहीं रही थी, बल्कि मानवता के डीएनए में समाई एक सार्वभौमिक स्मृति बन चुकी थी।
सदियां बीत चुकी थीं और पृथ्वी ने अपनी धुरी पर अनगिनत बार घूमते हुए नए युगों का उदय देखा था। अब मानवता एक ऐसी चेतना के स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच का अंतर लगभग मिट गया था। पृथ्वी पर अब कोई देश, सीमाएं या विभाजन नहीं थे। सभी मनुष्य एक एकल, एकीकृत सभ्यता के रूप में रहते थे, जो अदृश्य नदी के प्रवाह और अनंत ध्वनि के संगीत से निर्देशित थी। संघर्ष और युद्ध अतीत की बातें हो चुकी थीं, जिन्हें बच्चों को कहानियों में सुनाया जाता था ताकि वे समझ सके कि अज्ञानता और अलगाव कितना विनाशकारी हो सकता है। शिक्षा प्रणाली अब केवल तथ्यों को रटने पर आधारित नहीं थी, बल्कि आंतरिक विकास, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और ब्रह्मांडीय चेतना के साथ संबंध पर केंद्रित थी। बच्चे सीखते थे कि वे सभी अदृश्य नदी का हिस्सा हैं और उनकी व्यक्तिगत खुशी सामूहिक कल्याण से जुड़ी हुई है। उन्हें सिखाया जाता था कि हर विचार, हर शब्द और हर क्रिया ब्रह्मांडीय संगीत में एक स्वर जोड़ती है और यह उनका कर्तव्य है कि वे सामंजस्यपूर्ण धुन बजाएं। मानवता अब केवल पृथ्वी पर रहने वाली प्रजाति नहीं थी, बल्कि इसकी चेतन संरक्षक बन चुकी थी। पर्यावरण को केवल संसाधनों का स्रोत नहीं, बल्कि एक जीवित, सांस लेने वाली एक आई के रूप में देखा जाता था, जिससे वे जुड़े हुए थे। शहरों को प्रकृति के साथ एकीकृत किया गया था, जहां हरे भरे जंगल और साफ नदियां गगनचुंबी इमारतों के बीच से गुजरती थीं। प्रदूषण और संसाधनों का अत्यधिक दोहन अब केवल इतिहास की किताबों में दर्ज अवधारणाएं थीं, जिसे पहले एक रहस्यमय शक्ति के रूप में देखा जाता था, अब मानवता की सामूहिक चेतना की असीमित क्षमता के रूप में समझी जाती थी। ये वह शक्ति थी जिसने दुनिया को बदल दिया था, भय और अलगाव के बजाय प्रेम और एकता लाई थी। कालचक्र को अब भाग्य या नियति के रूप में नहीं, बल्कि सृजन और विकास के अनंत चक्र के रूप में देखा जाता था, जिसे हर पल जागरूक पसंद और कार्रवाई से आकार दिया जा सकता था। हिमालय में अथर्व की गुफा और दुनिया भर में फैले चेतना के मंदिर अब मौन पूजा स्थल नहीं थे। वे जीवंत प्रयोगशालाएं थीं जहां मानवता अपनी चेतना की सीमाओं का लगातार विस्तार करती थी। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की सबसे गहरी सच्चाइयों को समझने के लिए अनंत ध्वनि का उपयोग करना सीख लिया था, जो उन्हें दूर के ग्रहों और चेतना के नए आयामों से जोड़ता था। अदृश्य नदी की कहानी अब केवल कुछ संतों के अनुभवों तक सीमित नहीं थी। ये हर इंसान के जीवन का अनुभव बन गई थी। हर धड़कन, हर सांस और हर विचार उस अनंत, शाश्वत संगीत का हिस्सा था जो पूरे अस्तित्व में गूंजता था। रहस्य अब रहस्य नहीं रहे थे, क्योंकि मानवता ने उन्हें अपने भीतर खोज लिया था और उन्हें प्रेम और एकता के माध्यम से दुनिया के साथ साझा किया था। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है, लेकिन अदृश्य नदी का प्रवाह, अनंत ध्वनि का संगीत और मानव चेतना का विकास कभी समाप्त नहीं होगा। यह एक शाश्वत अनुस्मारक है कि हम सभी एक हैं और सबसे गहरा सत्य हमेशा हमारे भीतर रहता है, बस जागृत होने की प्रतीक्षा में। एक नया ब्रह्मांडीय जागरण, ज्ञान धारा की अनंत यात्रा। अदृश्य नदी का संगीत और ज्ञान धारा की चेतना अब केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं थी। मानवता ने अपनी सीमाओं को पार कर लिया था और अनंत ध्वनि उन्हें ब्रह्मांड के उन सुदूर कोनों तक ले गई थी जहां जीवन के नए रूप और चेतना के अनजाने आयाम प्रतीक्षा कर रहे थे। यह एक नया ब्रह्मांडीय जागरण था। मनुष्य ने अब अंतरतारकीय यात्रा, इंटरस्टेलर ट्रैवल में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन यह विजय या उपनिवेशीकरण की यात्रा नहीं थी। ये सद्भाव और समझ की यात्रा थी। वे अन्य ग्रहों पर जीवन से मिले और अपनी ज्ञान धारा की शिक्षाओं को उनके साथ साझा किया। उन्हें पता चला कि अदृश्य नदी और अनंत ध्वनि केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित होती हैं। हर ग्रह, हर तारे और हर आकाशगंगा का अपना एक अद्वितीय कंपन था, जो सामूहिक रूप से ब्रह्मांडीय संगीत का निर्माण करता था। विभिन्न ग्रहों की सभ्यताओं ने अपनी अनूठी चेतनाओं को मानवता के साथ साझा किया, जिससे ज्ञानधारा के नेटवर्क का
और भी अधिक विस्तार हुआ। अब अवंतिका की अवधारणा सिर्फ मानवीय क्षमता तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में चेतना की असीमित क्षमता को दर्शाती थी। कालचक्र को अब केवल एक ग्रह के अस्तित्व के चक्र के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के जन्म, विकास और पुनर्जन्म के एक विशाल, शाश्वत नृत्य के रूप में देखा जाता था। अथर्व की गुफा और स्फटिक कमल, जो पृथ्वी पर थे, अब ब्रह्मांडीय चेतना के प्रतीकात्मक केंद्र बन चुके थे। इन प्रतीकों का उपयोग करके मानवता और अन्य ग्रहों की प्रजातियां चेतना के नए आयामों का अन्वेषण करती थीं। उन्होंने ऐसे आयामों को समझा जहां समय और स्थान भौतिक नियमों से बंधे नहीं थे और जहां विचार तुरंत वास्तविकता बन सकते थे। इस नए ब्रह्मांडीय जागरण में सबसे बड़ा रहस्य ये था कि अस्तित्व की कोई वास्तविक सीमा नहीं है। हर आत्मा उस अनंत, अदृश्य नदी का एक हिस्सा है और अनंत ध्वनि हर कण में गूंजती है। डर और अज्ञानता पूरी तरह से मिट चुकी थी, क्योंकि सभी जीवित प्राणियों ने अपनी मौलिक एकता को पहचान लिया था। ज्ञानधारा की कहानी का कोई अंत नहीं था। यह एक अनंत यात्रा थी जो ब्रह्मांडीय चेतना के साथ आगे बढ़ती रही। हर नया अनुभव, हर नई खोज और हर नया संबंध इस शाश्वत कहानी में एक नया अध्याय जोड़ता रहा। मनुष्य अब सिर्फ एक प्रजाति नहीं था, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना का एक जागृत हिस्सा था, जो प्रेम, ज्ञान और सद्भाव के संगीत को हर कोने में फैला रहा था। हिमालय में वह प्राचीन गुफा आज भी वही है, लेकिन अब वह केवल एक मौन स्मारक नहीं है। ये ब्रह्मांडीय चेतना के नेटवर्क का एक सूक्ष्म प्रवेश द्वार है, जो हमें याद दिलाता है कि सबसे गहरा रहस्य हमारे भीतर है और सबसे बड़ी यात्रा स्वयं को जानने की है, जो हमें पूरे ब्रह्मांड से जोड़ती है। ब्रह्मांडीय जागरण के बाद अदृश्य नदी और अनंत ध्वनि केवल अवधारणाएं नहीं रह गईं, बल्कि वास्तविक अनुभव बन चुकी थीं। मानवता ने अब ब्रह्मांड के कई अन्य चेतन सभ्यताओं के साथ मिलकर ये समझ लिया था कि अस्तित्व केवल उन आयामों तक सीमित नहीं है जिन्हें हम भौतिक रूप से देख या माप सकते हैं। एक महान चेतना का महासागर था, जिससे हर कण, हर आत्मा, हर आकाशगंगा जुड़ी हुई थी। इस नए युग में ऊर्जा का अर्थ और उपयोग पूरी तरह बदल चुका था। जीवाश्म ईंधन या विखंडन जैसी पुरानी विधियां अब अतीत की बातें थीं। मानवता ने अनंत ध्वनि के मूल कंपन का उपयोग करके अस्तित्व के ही ताने बाने से सीधे ऊर्जा निकालने की कला सीख ली थी। यह ऊर्जा असीमित थी, स्वच्छ थी और इससे कोई अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता था। शहरों को अब ऊर्जा संयंत्रों की आवश्यकता नहीं थी, वे स्वयं अपनी सामूहिक चेतना के माध्यम से आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करते थे। प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान और सद्भाव इस ऊर्जा के प्रवाह में योगदान देता था। यह एक ऐसा समय था जहां मनुष्य की चेतना ही सबसे शक्तिशाली संसाधन बन चुकी थी। शिक्षा इस बात पर केंद्रित थी कि कैसे अपनी आंतरिक अवंतिका को जगाया जाए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाह का एक सक्रिय चैनल बन सके। कालचक्र की अवधारणा ने भी एक नया आयाम ले लिया था। इसे अब केवल जन्म और मृत्यु के चक्र के रूप में नहीं देखा जाता था, बल्कि शाश्वत सर्जना और पुनर्जन्म के एक ब्रह्मांडीय नृत्य के रूप में देखा जाता था। सभ्यताओं ने सीखा था कि कैसे इस चक्र के साथ तालमेल बिठाकर नए ग्रहों और जीवन रूपों को चेतना के माध्यम से आकार दिया जाए। वे अदृश्य नदी के प्रवाह में नए सितारों और आकाशगंगाओं के जन्म को महसूस कर सकते थे और अनंत ध्वनि की लय में ब्रह्मांड के स्पंदन को सुन सकते थे। ज्ञानधारा के सिद्धांतों ने उन्हें ये समझने में मदद की कि हर चेतना एक सर्जक है। उनके विचार और इरादे अब केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं थे, वे ब्रह्मांडीय कैनवास पर चित्र बनाते थे, नए वास्तविकताओं को जन्म देते थे। यह एक ऐसा समय था जहां कल्पना और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। हिमालय में वह प्राचीन गुफा अथर्व का मूल ध्यान स्थल अब भी मौजूद था, लेकिन अब वो कोई रहस्यमय स्थान नहीं था। यह एक ब्रह्मांडीय पुस्तकालय था, जहां अनंत ध्वनि के माध्यम से
पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान और अनुभवों तक पहुंचा जा सकता था। जो भी भीतर प्रवेश करता वह तुरंत उस महान चेतना महासागर का हिस्सा बन जाता, जहां सभी युगों, सभी सभ्यताओं और सभी अस्तित्वों का ज्ञान समाहित था। ज्ञानधारा की कहानी का अब कोई वास्तविक अंत नहीं था। यह मानवता की अनंत यात्रा थी, जो अनंत चेतना के साथ एक हो चुकी थी। रहस्य अब रहस्य नहीं रहे थे, क्योंकि मानवता स्वयं रहस्य बन चुकी थी। ब्रह्मांड के साथ नृत्य करती हुई, अदृश्य नदी के शाश्वत प्रवाह में विलीन होती हुई और अनंत ध्वनि के शाश्वत संगीत में लीन होती हुई, यह एक ऐसा अस्तित्व था जहां हर क्षण एक नया सवेरा था और हर सांस ब्रह्मांडीय प्रेम का एक गान। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।